अब की बार बीजेपी रहेगी सर। सब चीज़ों में विकास हो रहा है। हालत ख़राब ही लग रही है बीजेपी की। वो नारा लगाने से कुछ नहीं होता ना। मेहनत करने वालों के लिए ठीक है, रोजगार कोई दिक्कत नहीं है। 3712 पोस्ट की वैकेंसी आया है। फॉर्म कितने डाले गए हैं? 34,55,669। अब आप सोच सकते हो कि बेरोजगारी कितनी है। मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन। तो मोदी की ही सरकार बनेगी, किंतु किसी का साथ लेके मेजॉरिटी तो नहीं आएगी। कि राम मंदिर बना दिया तो इसका मतलब कि जीत हो सकती है बीजेपी की। बड़ी मुश्किल है। उन लोगों ने अभी धर्म को एक मुद्दा बना रखा है। कौन करेगा इससे अच्छा? आयोग कोई नया सरकार को देंगे, वो चैलेंज करके नया काम करेंगे। मोदी जी ने काम ही इतने अच्छे अच्छे कर रखे हैं, कहीं भी चले मोदी जी का ही नाम है। मोदी जी गारंटी पसंद। हाँ 400 पार का नारा होगा सच? होगा होगा, क्यों नहीं होगा। जो अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है कि इस बार 400 पार है, तो ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा। तो इस बार बड़ी मुश्किल लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है या फिर क्या है? कांटे की लड़ाई, मुश्किल लड़ाई है। तो मतलब जो लोग कांग्रेस में है वो हिंदू नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि आप लोग का मतलब किसी कोई भी कह सकता है कि वो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी तो है, हाँ, वो कामयाब है नहीं, वो अलग बात है, सब जानते हैं उसके बारे में। मैं लेकिन आप चाहते हैं राहुल गांधी एक बार बने। बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको वोटिंग तो तक नहीं करने दिया गया है। कितने गांवों को सांसदों ने गोद लिया, कितने गांवों को विकसित किया, कितने गांवों में शिक्षा पहुंची, कितने गांवों में रोजगार पहुंचा। कुछ नहीं हुआ भाई। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है और ये इस मुद्दे पर तो काम करना चाहिए, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है और 5वें चरण की वोटिंग जो है वो आज हो रही है। दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है। इस बार क्या माहौल रहेगा, क्या कांटे की टक्कर है, कौन मारेगा बाजी? हर बार की तरह 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बीजेपी इस बार जीत पाएगी या फिर इस बार कुछ उलटफेर होगा या फिर इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा? क्या माहौल है, जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविकांत। तभी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या घूमने आए हैं? नहीं सर, एक इंटरव्यू के लिए आए हैं, जॉब के लिए। जॉब के लिए आए हैं। क्या लग रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी रहेगी सर। जी जी। क्यों रहेगी? अरे सब चीज़ों में विकास हो रहा है, सब क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, तो उसे देखते हुए अब की बार बीजेपी रहेगी। ये सड़कें बन रही, पहले सड़कें नहीं थी? पहले सड़कें थी, अब हम बताएं कि जिला बिजनौर में पहले एक भी ऐसा हाईवे नहीं था, 4 लाइन वगैरह। अब क्या नाम, काफ़ी हाईवे बन रहे हैं। देखो, हमें तो अपने यहाँ के विकास से मतलब है ना, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। एक भी जिला बिजनौर में एम्स बन रहा है, तो यहाँ तो सर बीजेपी का ही है बस। अच्छा, युवा हैं, नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी मिली? सर अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मैं। हाँ, देखते हैं क्या होता है सर। क्या पढ़ाई की है? मैंने सर एमए किया है। MA। जी जी। क्या लग रहा है, रोजगार पहले से बढ़ा है, कम हुआ है? नहीं सही है, रोज़गार भी सर ठीक है। मेहनत करने वालों के लिए ठीक है, रोज़गार कोई दिक्कत नहीं है। अब ना करने वाले कुछ भी कहें सर, उससे क्या होता है? ना करने वाले भी लोग हैं। हाँ, ना करने वाले लोग हैं जो सरकार को बुराई देते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल रही हैं सर, निकलती रहती हैं, ठीक है। पढ़ने वाले तो अपना जा रहे हैं, सही है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा चल रहा है। हाँ सर, रहते हैं कुछ लोग जो पेपर लीक करवाते हैं, उसको पकड़ भी लिया। अब की बार यूपी पुलिस की भर्ती रद्द भी हो गई है। हाँ, दोबारा पेपर होगा उसका, तो कोई नहीं, पकड़े गए वो जिन्होंने पेपर लीक करा था। उत्तर प्रदेश से आते हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। नहीं, बीजेपी रहेगी सर। बीजेपी का अच्छा है, अच्छी वोटिंग हुई है बीजेपी की, बढ़िया रहा है माहौल। अच्छा, 2-4 काम बताइए मोदी जी के जो आपको पसंद हो। जो पसंद ना हो, जो पसंद जो हो। पसंद तो देखो, सड़कों में विकास हो रहा है, एम्स बन गया, पढ़ाई सही हो रही है, यूपी पुलिस की 1 लाख भर्ती हो गई हैं, ठीक है जी, जिसमें हम 1 नंबर से रहे हैं, तो सही चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। और तो पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था बड़ा कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो गई है पहले से, बहुत बढ़िया हो गया है। अब की बार बीजेपी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार। सौरभ, कहाँ के रहने वाले? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यार, यहाँ दिल्ली में रहते हैं? जी नहीं, मैं अभी दिल्ली कुछ पर्सनल काम से आया हूँ।
जी सर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सर माहौल का तो कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन दिल्ली का तो फिलहाल जो सरकार है केजरीवाल का वही सबसे बेस्ट है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो विकास हो रखी है, जो हो रही है केजरीवाल की तरफ से, बहुत अच्छा है यहाँ की व्यवस्था। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 2019 की बात करें, 2019 में 7 सीटें बीजेपी जीती थी। जी जीती थी, वो बात अलग है। मैं ये नहीं करा कि नहीं जीती थी या फिर उन्होंने काम नहीं करा, काम अच्छा करा उन्होंने भी। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है बीजेपी को खास कर लेकर के, कि वो लोग क्या है कि मेरे तरफ अगर हम बात करें बिहार की या अदर स्टेट की किसी भी तरह की, तो उन लोगों ने अभी धर्म को एक मुद्दा बना रखा है। धर्म को कि हाँ हम हिंदू हैं। अब बात रही करते हैं हम बीजेपी या फिर कांग्रेस की, तो मतलब जो लोग कांग्रेस में है वो हिंदू नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि आप लोग का मतलब कोई भी कह सकता है कि वो हिंदू नहीं है? उसमें भी हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू हैं। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि हाँ हम बीजेपी से हैं तो हम हिंदू हैं, हम मतलब देश चला रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर बात करें कि तो हम लोगों की तरफ जो वोटिंग हुई अभी पिछले 13 तारीख को हुई है। मैं पढ़ता हूँ, मेरा लोकसभा पढ़ता मुंगेर लोकसभा, तो वहाँ पर मैंने देखा भी ये हुआ है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको वोटिंग तो तक नहीं करने दिया गया है। जी हाँ, फॉरवर्ड लोगों ने वहाँ वोटिंग तक नहीं करने दिया है, और पुलिस प्रशासन ने भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा हाल हो रखा, बहुत सारे स्टेट पे हो रखा। जैसे आप ले लो यूपी की मैं बात कर रहा, यूपी की कोई जगह है कन्नौज करके या कुछ है, कन्नौज है। वहाँ बच्चे को मैंने देखा वोटिंग करते हुए, जिसकी उम्र अभी मैक्सिमम 12 से 11 साल हो रखे। उसकी कोई आयु तो ना हुई है अभी वोटिंग करने की। उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून मेरे ख्याल से काम भी कर रहा है। भी तो सरकार के साथ ही काम कर रही है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं लूज छोड़ रखी है। तो बिहार में आपके क्या माहौल है? बिहार में तो अभी माहौल है, बस मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल तो वहाँ का जैसा माहौल चल रहा, हमको तो नहीं लग रहा इस बार की बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। नहीं, बिहार नहीं, अगर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल की भी बात करें तो वही चुनाव तो लोकसभा है। हाँ, चुनाव लोकसभा ही है। तो जो अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है कि इस बार 400 पार है, तो ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा। तो मोदी जी की गारंटी? नहीं सर, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। मतलब वो लोग जो अफवाह फैला रखे कि इस बार 400 पार हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार की बात करें तो रोजगार की महंगाई तो महंगाई इतनी बढ़ रखी है आज के डेट में। और युवाओं की बात करें, जैसा कि भैया ने बताया कि पढ़ने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सही है कि पढ़ने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब 100 में से 100 लोग ब्रिलियंट ही हों। कुछ का दिमाग उनसे भी, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनसे थोड़े कमज़ोर है। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी LDC की 10+2 लेवल की। उसमें वैकेंसी आई है भैया कितने की, 3712 पोस्ट की वैकेंसी आया है। फॉर्म कितने डाले गए हैं, 34,55,669। अब आप सोच सकते हो कि बेरोजगारी कितनी है। बस इसी से अनुमान लगा लो कि युवाओं की भी क्या मतलब हाल हो रखा है। मतलब बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, और ये इस मुद्दे पर तो काम करना चाहिए, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, दोनों को इस मुद्दे पे काम करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बेरोजगारी के चक्कर में पता ना 150, 200, 300 की दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। ये हाल हो रखी है हमारे देश की। तो पहले खुद की मतलब अर्थव्यवस्था तो सही करो, युवाओं को कुछ सपोर्ट करो आप लोग, दिन देखा जाएगा। अब मंदिर को आप मुद्दा बना लेते हो, धर्म को मुद्दा बना लेते हो, ये तो धर्म और इन सब पे राजनीति नहीं। देखो, राजनीति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। लोगों की एक भावना होती है कि हाँ हम इस धर्म से हैं, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, वो सब सही है, लेकिन किसी धर्म को मुद्दा बना करके आप राजनीति में मिक्स मत करो। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोशन लाल गौतम। रोशन लाल जी कहाँ के रहने वाले? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो हालत खराब ही लग रही है बीजेपी की। क्यों लग रही है हालत खराब? लग रहा है कुछ ऐसा ही। नहीं, मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो नारा लगाने से कुछ नहीं होता ना। क्यों लग रही, क्यों? बहुत सारी बातें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पे बहुत मुश्किल है। फ्री राशन? राशन से क्या होने वाला है जी? जब पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे घूमते रहेंगे, 5 किलो राशन से क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या?
कौन आएगा फिर? लगता है कुछ अलग होने वाला है। अलग क्या, इंडिया गठबंधन है दूसरी तरफ? हो सकता है आए। कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार से कोई भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री के योग्य लोग नहीं है। मोदी जी की गारंटी? गारंटी तो मत कहिए, गारंटी तो बहुत बहुत किए मोदी जी। कोई भी गारंटी धरातल पे नहीं उतरी। अच्छा, क्या नहीं उतरा था? बहुत कुछ, जैसे कि 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी, ठीक है, पहली बात मिली नहीं। मिली नहीं। 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं। यानी बहुत सारे हैं, यानी जितना भी कुछ बोल लीजिए सब झूठे के झूठे, धरातल एकदम। अब मोदी जी तो कहते हैं या बीजेपी कहती है कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 हट गई धारा। राम मंदिर का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बना दिया तो इसका मतलब कि जीत हो सकती है बीजेपी की? बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन लड़ाई है। अब बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, वो लोग सोए नहीं हैं। अब ना पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, सोच विचार है लोगों के पास में कि हमें मंदिर पे जाना है, कि हमें शिक्षा पे जाना है, कि हमें स्वास्थ्य पे जाना है, कि हमें रोजगार पे जाना है, हमें किस तरफ जाना है, सब नौजवानों को पता है। तो इस बार बड़ी मुश्किल लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है या फिर क्या है? कांटे की लड़ाई, मुश्किल लड़ाई है। हाँ, यानी अब समझ लीजिए कि यानी जो दिल में आ रहे वो बोले जा रहे, कुछ भी बोल रहे। हाँ, क्या तेलंगाना में गए, तेलंगाना नंबर 1 का राज्य बना देंगे, जहाँ जा रहे वहाँ का। अरे भैया, किसको बनाओगे? कितने गोद लिए? बोला गोद लिया, यानी गाँवों को गोद लिया एमपीओ ने। कितने गाँव को विकसित किया 10 सालों में? रिकॉर्ड दिखा दे। गांव को गोद ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ, सभी सांसदों को बोला। हाँ, बोला गया था। तो कितने गांवों को सांसदों ने गोद लिया, कितने गांवों को विकसित किया, कितने गांवों में शिक्षा पहुंची, कितने गांवों में रोजगार पहुंचा? कुछ नहीं हुआ भाई। बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं, आइए पूछते हैं। बोलेंगे सर, क्या नाम है? कामेश्वर राव। राव साहब, क्या लग रहा है इस बार? लगता तो होरा-होरी है। होरा होरी? होरा-होरी मतलब टक्कर की। अच्छा, टक्कर है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो आंध्रा का रहने वाला हूँ। तो आंध्रा के तो टीडीपी और वाईएस राजशेखर है, जगन रेड्डी है। अभी दोनों का कांटे का टक्कर है। जैसे लगता है कि वहाँ टीडीपी आएंगे, ये मेरा उम्मीद है, मेरा अपना राय है। सांसद वहाँ पे कितनी सीटें आती हैं ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन केंद्र में क्या लगता है, मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन? तो मोदी की ही सरकार बनेगी, किंतु किसी का साथ लेके। अकेला बनना मुश्किल है, नहीं तो बाकी जितना पार्टियां एक हो जाने से फिर आपस में गिर जाएगी बीजेपी। अच्छा, मेजोरिटी नहीं आएगी? मेजोरिटी तो नहीं आएगी, ऐसे में मेरा संभावना है, मेरा राय है, मेरा। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे मैं मतलब क्या है कि लोग जो है ना हमेशा एक चेंजिंग चाहता है। ये तो 2 बार तो बीजेपी सरकार चला चुका है इस देश में, तो फिर अभी कोई भी हो, अगर आप मतलब महंगा से शर्ट पुराना होने से भी कम दाम का शर्ट आप पहनना पसंद करेंगे। लेकिन सर, शर्ट अगर अच्छी होगी तो हम फिर तब भी पहनते हैं ना। बहुत लोग ऐसे हैं, शर्ट अच्छी हो, धीरे धीरे उसको अच्छा सा रखते हैं, लेकिन पहनते हैं। पहनते तो जरूर है, लेकिन फिलहाल आपको जो कम दाम का शर्ट है वो नया है, वो तो आप पहनना पसंद करेंगे। नहीं तो फिलहाल शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, वैसे नहीं, वो तो क्या कारण है? कुछ तो रीजन होगा। रीजन है, मतलब हमेशा आदमी मतलब चेंजिंग चाहता है। नहीं, चेंज चाहता क्यों? क्या अच्छा काम नहीं कर रही मोदी सरकार या क्या? सरकार तो जितना जो काम किया है, खराब काम तो नहीं किया, बहुत अच्छा काम भी किया है और कुछ इंटरनल काम भी किया है। जो अब एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छा काम किया, फिर कह रहे हैं कि बदलाव देख रहे हैं।
नहीं, अच्छा होने से मतलब इससे अच्छा और चाहिए ना, वो अच्छा तो है, ठीक है। फिर कौन करेगा इससे अच्छा? अयो कोई नया सरकार को देंगे, वो चैलेंज करके नया काम करेंगे, चैलेंज की बात है ना। अभी नया सरकार आएंगे तो चैलेंज के साथ काम करेंगे। ऐसे तो पहले से जब से आज़ादी मिला तब से तो यही सिलसिला जारी है, तो फिर नया चाहिए। और नए में कौन, मैं भी इंडिया पसंद गठबंधन करता हूँ है? ना। ये तो इतना मुझे नहीं पता, मैं इतना स्टडी नहीं किया हूँ, मेरा अलग बिजनेस है, मेरा अलग राय है। ये तो पता है ना कि इंडिया गठबंधन है फिर अगेंस्ट में opposition। अब उतना नहीं पता है, अब वो स्टडी नहीं किया है, लेकिन इतना पता है कि ऐसा होता है। लेकिन मोदी जी नहीं तो फिर कौन, किसे देखते हैं? मोदी जी नहीं तो फिर अभी ये तो कहना मुश्किल है। राहुल गांधी तो है, हाँ, वो कामयाब है नहीं, वो अलग बात है, सब जानते हैं उसके बारे में। मैं लेकिन आप चाहते हैं राहुल गांधी वाला। राहुल गांधी एक बार बने, बहुत कोशिश कर लिया, बहुत किया है, और वो चाहता है कुछ करेंगे। चले उसको भी देते हैं एक चांस कुछ करने के लिए, और उसको करने दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कुछ और लोग हैं और लोगों से जानते हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है सर? बोलना चाहेंगे? मन्नी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई हूँ। दिल्ली। 7 सीटें हैं दिल्ली में, 19 में 7 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी, 7। पार है। मोदी जी ने काम ही इतने अच्छे अच्छे कर रखे हैं, कहीं भी चले मोदी जी का ही नाम है। मोदी जी गारंटी पसंद है। हाँ, 400 पार का नारा होगा सच? होगा होगा, क्यों नहीं होगा। बाबा बैठे हैं, करेंगे, उनका साफ है, उन्होंने कोई वो नहीं करा। भले मैं ये नहीं कहता वो आएंगे तो ऐसे नहीं है कि कानून व्यवस्था तो वही देखेंगे, मेन तरीके अच्छे हैं, उनका काम अच्छा है मोदी जी का।